श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है भादो मास की एकादशी का दिन और ये वो दिन है जो कि पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली एकादशी है। और इस दिन आप सभी लोगों को भूलना ही नहीं है। ये स्वधा 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 वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। ये उपाय ना सिर्फ आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख कष्ट तकलीफों को दूर करता है, आपके घर में अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या, किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है ना, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में खुशहाली नहीं आ रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन के ये तीनों उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, कोई तकलीफ जा ही नहीं रही है, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में बनती चली जा रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई कामना बाबा तक नहीं पहुंच रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, तो एकादशी के दिन कोई समय नहीं देखना, किसी भी समय पर 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और हो सके तो इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिलाकर। गंगा का जल बहुत पवित्र होता है और एकादशी के दिन गंगा जल का जल लेकर के, और साथ ही साथ एक दीपक, जो भी दीपक तैयार करोगे गाय का घी होना चाहिए, और इसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती। ठीक है, लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है, खड़े होकर के। दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है ना, और अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले आपको जल केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल समर्पित करने के पश्चात जो सामने नंदी बाबा बैठे रहते हैं, काफी सारी जगहों पर वहीं बैठे रहते हैं, काफी सारी जगहों पर क्या है, द्वारपाल के रूप में बैठे रहते हैं। नंदी बाबा के पीछे जाकर के आपको खड़े हो जाना है और शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। और अगर आपके पास में समय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप 3 बार स्वधा शब्द ना बोल करके अगर स्वधा स्रोतम जो होता है ना, स्वधा स्रोत, ये स्वधा स्रोत में होते हैं 12 श्लोक, इनका अगर आप पाठ करते हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा ना सिर्फ आपको पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप स्वधा शब्द का स्मरण मात्र भी करते हैं तो ये वो हैं जो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं, और आपके द्वारा चढ़ाए गए जल की एक एक बूंद जब शिवलिंग से नीचे गिरती है, जलाधारी से नीचे गिरती है, वो संपूर्ण आपके पितरों के भाग में जाती है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, दोनों खुले हाथों से आपका आशीर्वाद लुटाते हैं। अपनी कामना कह करके वापस जब आप घर के तरफ आएंगे तो शिवालय की चौखट पर जो आपने एक दीपक लिया है, दाहिनी ओर अपने दुखों को खत्म करने का, नाश करने की कामना कह के वापस घर के तरफ चले आ जाना। किसी भी समय जाकर के एकादशी के दिन ये उपाय करके आना और फिर देखिएगा आपके जीवन के कष्ट किस तरीके से खत्म होते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और दूसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपके घर में धन को लेकर के। अगर आपको घर में धन की वृद्धि चाहिए, माता लक्ष्मी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान हो, पैसे की कभी कोई समस्या ना आए, दुकान व्यापार आपका हमेशा उन्नति की ओर चले, आपके घर में सदैव धन की आवक होती रहे, तो एक ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे चावल। कितने चावल लेने हैं, तो आपको एक छोटी सी जो कटोरी होती है ना, ये आपको चावल लेने हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे लोग कहते हैं एकादशी के दिन तो चावल का प्रयोग ही वर्जित है। ऐसा नहीं है, मैंने कई बार आपको बताया, गुरुदेव की कथा से सुनकर के फिर बता रहा हूं कि चावल का सेवन हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए वर्जित है। क्यों? क्योंकि हमारी मृत्यु निश्चित है। जो मृत्यु लोक में आया उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन आप देवी देवताओं को चावल चढ़ा सकते हो, खीर का भोग लगा सकते हो, कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चावल की कटोरी लेना है,
अब चावल यहां पर अक्षत हो या टूटे हुए हो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के ऊपर आपको 3 चीजों को रखना है। सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। फिर लेनी होगी आपको दुर्वा। दुर्वा का क्रम या तो 1 या 3 या 5 या 7, इस क्रम में आपको लेना है। कम से कम एक दुर्वा लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक सफेद फूल, ये वाला। अब ध्यान रखना इसमें भी केतकी का फूल गलती से भी मत लेना। आज की ही कथा में बताया था पूज्य गुरुजी का, जो मैंने अलग से एक चैनल पर मैं कथा डालता हूं उसके अंदर आज ही बताया है। केतकी का फूल गलती से भी महादेव पर चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, तो जो 3 चीजें आपने ली है, एक बेलपत्र वो आपको इसी कटोरी के ऊपर रख देना है, एक दुर्वा आपको इसी के ऊपर रख देनी है और एक सफेद फूल भी इसी के ऊपर रख देना है। इस कटोरी को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। घर में व्यापार स्थल के लिए कर रहे हो, दुकान के लिए कर रहे हो तो दुकान में घुमा देना है। और जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, परिंदा नहीं है आरओ सिस्टम होगा, है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा ये आपके पितरों का स्थान होता है, उस आरओ सिस्टम के पास, उस परिंदे के पास उस कटोरी को रख देना और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक महादेव के नाम से लगा देना। महादेव के नाम से, ना कि पितरों के नाम से। ठीक है, जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक ठंडा होने के पश्चात इस कटोरी को यहां से उठाना और लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर 2 मिनट यहां पर बैठना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो आपने एक बेलपत्र, एक दुर्वा, है ना, और एक सफेद फूल लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, ना कि चावल। चावल समर्पित नहीं करने हैं। यहां पर उन तीनों चीजों को समर्पित करके, ढोक दे करके, अपनी कामना कह करके जब आप वापस घर के तरफ चले आएंगे तो उन चावल के दानों को किसी भी ऐसे स्थान पर या फिर आपके घर की छत पर या कहीं पर भी इन चावल के दानों को ऐसी जगह पर डाल देना जहां पर इसे पक्षी चुग लें। गुरुदेव ने कहा जितने चावल के दाने चुगे जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके घर में संपदा, धन की वृद्धि होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही है कि अगर आपके घर में कोई किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, या फिर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, आपको लगता है किसी ने कोई अभिचार कर्म कर दिया है ना, किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी परिवार की ना तो उन्नति हो रही है ना ही तरक्की हो रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, धन की आवक रुक गई है, तो इसका एक रीजन, एक आपको लक्षण दिखाई देगा कि आपके घर में जो तुलसी जी का गमला है ना, वो मतलब जो तुलसी जी हैं वो सूखने लगती हैं। और अगर आपके घर में तुलसी जी सूख रही हैं तो एक काम कीजिएगा, आपको लेना होगा दही। ठीक है, या फिर आपके घर में तुलसी जी चलती ही नहीं है तो दही लेना। दही कितना लेना है आपको, इस तरीके से 7 अलग अलग कटोरियां, जो दोने होते हैं ना कागज के, ऐसे कागज के 7 दोने लेना। 7 दोनों में आपको 1-1 चम्मच दही डाल देना है। ठीक है, 1-1 चम्मच दही डाल देना। और ऐसे के ऐसे ही 7 लेनी होंगी आपको तुलसी के पत्ते, तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरे हुए हो, चाहे टूटा हुआ ही क्यों ना हो, है ना। आपको 7 तुलसी के पत्ते लेना है और उन सभी तुलसी के पत्तों को भी आपको एक एक करके इन सभी कटोरी के अंदर डाल देना। और एक मिठाई का पीस, चाहे गुड़ का टुकड़ा डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, एक मिठाई का पीस। ये जो 7 कटोरियां आपने तैयार की है, इनका पूजन करके एकादशी के दिन 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को आपको भोग के रूप में, दान के रूप में दे देना है एकादशी के दिन। और देने के पश्चात उनमें से ही किसी के एक के घर से छोटा सा तुलसी का पौधा ला करके अपने घर में किसी भी गमले के अंदर लगाना। गुरुदेव ने कहा कि वो ही पौधा अब आपके घर में चलने लगेगा और उस पौधे के आने से केवल इतना सा कारण होगा कि आपके घर के जितने भी जादू टोने, अभिचार कर्म, किसी ने नजर लगाई हो, कोई भी दोष हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, वो सब आपके घर से धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी और यही तुलसी का पौधा आपके घर में वृद्धि करने लगेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।